जय हिंद दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे नाउन संज्ञा के बारे में, उसकी डिफिनीशन सीखेंगे और कौन कौन से नाउन होते हैं उनके प्रकारों को सीखेंगे इस वीडियो में। तो नाउन क्या होता है? नाउन का जो डिफिनीशन बोलते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, गुण, कार्य, विधि, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह, गुण, कार्य, विधि, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप ख्याल करिए, नाम को संज्ञा कहना है, यानी उनका नाम होगा, उस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहेंगे। इंग्लिश में क्या डिफिनीशन है? नाउन इज अ नेम। नाउन क्या है? एक नाम है। किस चीज़ का है? पर्सन, व्यक्ति का, थिंग, वस्तु, प्लेस, स्थान का, ग्रुप, समूह, प्रोसीजर का मतलब होता है क्रियाविधि, और स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। इनके नाम को क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। इनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कि इनका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो चूँकि पहले व्यक्ति है, तो व्यक्ति का को कैसे नाउन डिफाइन करेंगे? एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें हो गया राम। राम क्या है? ये एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है। उसी में अगर लिखना होगा तो सीता क्या है? यह भी एक व्यक्ति का नाम है। तो जो व्यक्ति है उसका नाम, ये नाम क्या है? राम है, तो इस जो नाम है राम, इसको कहेंगे नाउन। सीता ये नाम है, तो इसको भी क्या कहेंगे? कि नाउन है। और ये किसका नाम है? व्यक्ति का हो गया। अब देखिए आगे, वस्तु का नाम। वस्तु में जैसे पेन आप इस्तेमाल करते होंगे लिखने में, वो वस्तु है, उसका क्या? पेन हो गया। ये मार्कर है, कोई वस्तु है। मार्कर, इसका क्या नाम है? मार्कर, तो ये हो जाएगा मार्कर। टेबल होता है। तो ये देखिए वस्तुओं का नाम है, तो वस्तुओं के नाम को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। देखिए पेन हो गया, मार्कर हो गया, टेबल हो गया। अब देखिए स्थान। स्थान के नाम को, तो स्थान का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे देखिए दिल्ली, दिल्ली हो गया, वाराणसी हो गया। देखिए ये स्थान का नाम है, तो वो जो नाम है दिल्ली, इसी को कहेंगे नाउन। वाराणसी, इसी को कहेंगे नाउन, यानी स्थान का नाम नाउन कहलाएगा। और देखिए आगे क्या लिखा गया है? समूह, ग्रुप। इसको ऐसे समझेंगे जैसे टीम होता है। आप खेलते होंगे तो टीम बनाते होंगे, तो जो टीम शब्द है, क्या वो टीम अकेले को डिफाइन कर बताता है? टीम आप हमेशा ग्रुप को बताता है। टीम का मतलब उसमें कुछ खिलाड़ी होंगे, तो ये हो गया टीम। क्या बता रहा है? तो समूह, देखिए समूह को बता रहा है और उस समूह का नाम है ये टीम, तो टीम नाउन हो गया। और हो गया, इसी में समझना होगा तो होता है फैमिली। फैमिली माने होता है परिवार। अब देखिए परिवार, फैमिली, ये जो शब्द है ये अकेले का बात नहीं करता है, उसमें आपके दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन सब होते हैं। उनको मिलाकर जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को क्या एक शब्द में बोला जाता है? फैमिली बोला जाता है। और जैसे चिड़ियों का झुंड है, चिड़ियाँ होती हैं, अगर इकट्ठी बैठी हैं तो उनका जो झुंड होता है, उस झुंड को एक शब्द में बोलना होगा तो क्या बोला जाता है? फ्लॉक। फ्लॉक, देखिए ये जो शब्द है झुंड को बता रहा है। और देखिए जैसे क्राउड, क्राउड माने भीड़ होता है, तो ये जो क्राउड शब्द है ये क्या बता रहा है? समूह को बता रहा है। यानी व्यक्ति या वस्तु जब इकट्ठा होते हैं एक जगह, तो उनका कुछ ग्रुप बनता है, तो ग्रुप का कोई नाम होता है, तो उसी नाम को क्या बोलेंगे? नाउन बोलते हैं। और है क्वालिटी। क्वालिटी, जैसे
किसी के अंदर बहादुरी वाला गुण होता है तो उसको दिखाना होगा नाउन के रूप में, तो क्या दिखाएंगे? ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। तो क्या दिखा रहा है? उसके अंदर गुण दिखा रहा है, उसके अंदर गुण है। कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसके अंदर जो गुण है ईमानदारी का, उसको दिखाना होगा तो ऑनेस्टी। तो क्या हो जाएगा? ईमानदारी। ईमानदारी, ये देखिए किसी व्यक्ति का क्या है? गुण है। क्योंकि गुण को दिखाता है, ये दिखा रहा है शब्द, तो क्या कहलाएगा? और उस जो गुण को दिखा रहा है उसका ये नाम है, ब्रेवरी, बहादुरी, ईमानदारी। तो क्या कहलाएगा? ये नाउन कहलाएगा, गुण बताने वाला। अब है कार्यविधि। कार्यविधि में कैसे होगा? एग्जाम्पल, जैसे कोई भी क्रिया होता है, कोई भी काम होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, विधि होती है, उस विधि का नाम होता है। तो उसी को जो सूचित करेगा, नाम जो बताएगा, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे नाउन। नाउन हो जाएगा वो। जैसे मान लीजिए इम्प्लीमेंट होता है। इम्प्लीमेंट माने होता है लागू या क्रिया, लागू करना या लागू होना हो जाएगा, लागू हो गया। तो इम्प्लीमेंट ये क्या है? एक नाउन है, लागू होना। और देखिए जैसे हो गया क्रिएट। क्रिएट माने क्या होता है? निर्माण करना। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, निर्माण करने का जो प्रक्रिया होता है, उसका नाम को क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्रिएशन। तो क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट माने होता है लागू करना, टेशन ये नाउन है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। और आगे देखते हैं, और हो जाएगा जैसे मूव। मूव माने क्या होता है? गति करना। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए जो प्रोसेस यूज होगा उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट। मूवमेंट माने होता है गतिशीलता या गतिशील। तो ये जो शब्द है ये किसी क्रिया के प्रोसेस, जो कार्यविधि है, उसका नाम है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? क्योंकि ये नाम है इसीलिए नाउन हो गया। आगे देखिए अवस्था। अवस्था को कैसे कहेंगे? जैसे कोई व्यक्ति जब खुश होता है तो एक, जब खुशी हो रहा है उस व्यक्ति को, तो वो एक ऐसी अवस्था में चला जाता है, उसको बोलते हैं खुशी। कि वो व्यक्ति खुश है तो उस अवस्था को क्या बोला जाता है? खुशी बोलते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। तो देखिए उस खुशी की जो अवस्था बनी, खुशी के कारण, उसका नाम क्या होता है? हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या है? अवस्था का नाम है। और देखिए जैसे होता है बचपना, ये भी एक अवस्था को दर्शाता है, बचपना। तो बचपना को क्या बोलेंगे? चाइल्डहुड होता है। चाइल्डहुड माने बचपना। ये सब क्या है? अवस्था का नाम है। और हो जाएगा जैसे देखिए गरीब व्यक्ति होते हैं तो वो एक ऐसी कंडीशन में मतलब होते हैं कि उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? गरीबी बोला जाता है। तो जो शब्द गरीबी है उसको बोला जाता है पॉवर्टी। तो ये जो पॉवर्टी शब्द है क्या है? ये एक अवस्था को दिखा रहा है कि वो गरीबी की अवस्था में है। तो क्या है? ये जो शब्द पॉवर्टी लिखा गया है, कौन सा मतलब? नाउन। नाउन कहा जाएगा गरीबी। तो ये तो हम डिफिनीशन को समझाने के लिए एग्जाम्पल प्रत्येक का समझा दिए। अब आगे देख लेते हैं, इसको शार्ट डिफिनीशन में भी समझ लेते हैं कि क्या होगा शार्ट डिफिनीशन। बहुत ही छोटा डिफिनीशन होगा जो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं उसको भी। जैसे हम देख रहे थे क्या कि किसी भी चीज़ का नाम है, देखिए सब नाम ही को तो बोलना है, नाउन। यानी कोई भी चीज़ जो उसका नाम हो उसी को नाउन बोला जाता है। तो इसको एकदम छोटा डिफिनीशन, मतलब छोटे डिफिनीशन में कैसे बताएंगे? डिफाइन करना होगा तो बोलेंगे नाउन इज अ
नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड है, नाम रखने वाला। यानी किसी भी चीज़ का नाम होता है वही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। एक नामकरण करने वाला, नाम रखने वाला शब्द ही क्या है? नाउन है। वो जो नाम रखा जाता है किसी का, तो वो जो नाम है वही नाउन कहलाता है। तो छोटा सा डिफिनीशन याद करना चाहेंगे तो याद कर सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये हो गई डिफिनीशन छोटा सा। अब देख लेते हैं कि नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, नाउन कितने प्रकार का होता है। चलिए इसको सीखते हैं। तो नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन 5 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से नाउन होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक एक करके। वो 5 नाउन कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं कौन कौन है वो नाउन। तो इसमें जो पहला नाउन है, पहला प्रकार का, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या होता है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन। मैटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थ वाचक संज्ञा। और लास्ट 5वां कौन होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं, बिना आकार वाला चीज़ें, यानी सिर्फ भावनाओं में होता है, तो भाववाचक संज्ञा बोलते हैं इसको, भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गए नाउन के 5 प्रकार। नाउन 5 प्रकार का होता है। कौन कौन है? एक है प्रॉपर नाउन, PROPERNOUN, प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन COMMON है, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक। मैटेरियल नाउन MATERIAL, मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में सीखेंगे एक एक करके, जो 5 प्रकार नाउन का है इसको अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी सीख सकें। जय हिंद।